आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशान होगा। युद्ध की आज 21वीं वर्षगांठ है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश के वीर योद्धाओं को आरपी भारत श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आरपी भारत शहीद परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उनकी परेशानियों को आम लोगों के बीच ला रहा है। हम बात करते हैं झारखंड के एक ऐसे ही एक दिलेर पुत्र की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान देश के लिए न्योछावर करके अमर शहीद हो गए। लेकिन उनके शहीद होने के बाद सरकार और सिस्टम ने उनके परिवार के प्रति जो रुख अख्तियार किया, एक शहीद परिवार के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हवलदार अमर शहीद जोन अगस्तुत एक्का का ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों के विरुद्ध में की गई कार्रवाई में अपना सर्वोच्च बलिदान कारगिल में 25 दिसंबर 1999 को पाकिस्तान बॉर्डर के कारगिल में शहीद हुआ हवलदार अमर शहीद जोन अगस्तुत एक्का का विदेशों में जाकर कई मेडल प्राप्त किए थे, लेकिन आज भी उनके परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। ना तो उनके परिवार को सरकार के द्वारा आज तक कोई सहायता मिली, ना ही उनके पुत्र को कोई सरकारी नौकरी मिली है। आज भी इस परिवार के लोग आस लगाए बैठे हैं कि हवलदार अगस्तुत के पिता को भी आज तक ना तो वृद्धा पेंशन और ना ही गांव का विकास हुआ है। सरकार कहती है कि शहीद के गांव तक पक्की सड़क बने और गांव का विकास हो, लेकिन आज भी इस गांव में ग्रामीण आस लगा कर बैठे हैं कि कब शहीद के गांव का विकास हो और कब हवलदार की प्रतिमा बनेगी। गांव के ग्रामीण भी आस लगाए हैं। बगरघाट जो भी हो, लेकिन जब शहीद होते हैं तो मन सम्मत से ला कर देते हैं और वादा भी कर जाते हैं, लेकिन गुमला जिला के शहीद के परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार लाख दावा करती है, लेकिन दावा खोखला साबित होते दिख रहे हैं। जानकारी तो उनके शहीद होने के एक सप्ताह बाद मैंने 31 दिसंबर को मिली, जब सवेरे वही 7 बजे आसपास थाना से पुलिस लोग आए थे और वही लोग पता लगाने के लिए कि कौन घर है क्या घर है, और उन लोग बतलाए कि क्या हुआ। बोली मैं तो कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई है, इसे कह के बतलाए। कब शहीद हुए थे? 25 दिसंबर को। ईस्वी 25 दिसंबर 1999 को। कारगिल युद्ध ही उसको माना है। हाँ, वही मानता है। अच्छा, ये शहीद होने के बाद अगर सरकार की ओर से सुविधा देने की बात करें तो क्या क्या सुविधा दी गई आप लोगों को, परिवार को? परिवार को कोई खास सुविधा तो नहीं मिली है, केवल मेरा पेंशन दिया जा रहा है। और कोई मुआवजा? मुआवजा तो उधर से जो बनता है अलाउंस, सब क्या क्या अलाउंस वही सब मिला केंद्र सरकार से। राज्य सरकार से? राज्य सरकार से नहीं मिला है। क्यों? राज्य सरकार से जो देता है ना हर स्टेट से शहीद वालों को, वो वाला राशि नहीं मिले है। वही कहता है उस समय बिहार झारखंड का समस्या बोल देता है, माने कि उस समय बिहार था 99 में, तो झारखंड नहीं मना था ना, इसलिए इधर झारखंड वाले कहते हैं बिहार वाले देखेंगे तो बिहार वालों को बाद में तो उधर से कुछ क्या बोलेंगे, वो लोग नहीं कुछ कर पाया बिहार वाला लोग। तो अभी क्या चाहूँगी, मेरे दोनों बेटों के लिए कुछ जीविका का साधन उपलब्ध करा दे। मिलियानी लकड़ा कब शहीद हुआ, कम से कम 20 साल हो गया है। कहाँ हुए शहीद? शहीद तो वो पाकिस्तान के कारगिल में हुए थे। तो कारगिल युद्ध में हुए थे। अच्छा, ये बताइए, वो जब आते थे तो क्या क्या आप लोग थे? हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम में, खूब मिठाई सब लाते थे, फुटबॉल सब देते थे, खेलते थे हम लोग खूब मैदान में। उनके नाम से तो शहीद के नाम से गांव में कुछ नहीं हुआ है। उनके नाम से ना रोड बना है ना कुछ हुआ है। उसके नाम से नहीं हुआ। कार शहीद के नाम से उसको तो भुला दिया है। हम लोग चाहते हैं उसके नाम से उसको हर गांव के लोग जाने, पूरा राज्य के लोग जाने, और गांव का कुछ विकास हो और उसका स्टेचू बने गांव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फ्रांसिस एक्का। के बाद में
वो हौलदार मेजर बना था। उसके बाद करगिल के यथी में शहीद हुआ 1999 में। कौन सा? यथी 31 को पहुंचा। उसी दिन हम लोग जान पाए कि पेपर आउट हुआ। तब कौन 31? वही दिसंबर का 31 लास्ट को पहुंचा है। तो आप लोग हम लोग को पता नहीं था, सवेरे हम लोग को शहीद हुआ पता चला कि हम लोग को खबर करने आया। उसके बाद इधर दारोगा सब अपने यहाँ यथी बुलाने के लिए खोज खाज करने के लिए पहुंचा। वो भाई छोटा कि बड़ा? बड़ा भाई जॉन अगस्तुस लोग के लिए कुछ सुविधा नहीं मिला है अभी तक ले भी। यहाँ 21 साल बीत जाने के बाद भी कोई कुछ सुविधा नहीं मिला है अभी। हम लोग के लिए तो रोड भी चाहिए आने जाने के लिए। हम लोग के लिए ये अथी में पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है, गांव का विकास के लिए। और इसके लिए कोई साधन मिले हम लोग के लिए भी। एक मूर्ति उनका स्थापित हो, मूर्ति के लिए इसके लिए समर्थन हम लोग चाहते हैं उसके नाम से, ताकि लोग जान पाएंगे। क्या नाम होगा? जॉन अगस्तुस का। उसमें जब मेरे पापा जब कारगिल युद्ध में शहीद हुए, उसमें लगभग हम लोग 10 साल के थे होंगे, काफ़ी छोटे। हम लोग को जब पता चला काफ़ी उस समय तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। ये चीज़ बिल्कुल ही लग रहा था कि अचानक से मुझे एकदम दुखित हो गए। लेकिन अभी जैसे कि 20 साल 21 साल हो गया, फिर भी अभी तक मतलब कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करके हम लोग BA कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अभी तक ना सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है, ना नौकरी मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। और पापा के नाम से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे स्टैचू हो गया, ये वगैरह नहीं लगाया गया है, नहीं बनाया गया है। और जो हम लोग का गांव है तिलिया, वो रास्ता काफ़ी ख़राब है, जो अभी तक पूरे जर्जर है। आने जाने में दिक्कत होती है, गांव जाने में दिक्कत होती है। कम से कम पापा के नाम से वो रास्ता भी बन जाए, यही उम्मीद रखते हैं। जिला मुख्यालय में कहीं पर स्टेज, और जिला मुख्यालय में कहीं पे पापा के नाम से स्टैचू लगना चाहिए। ये तो गुमनाम ही लगता है जिससे शहीद हुए। और जैसे कि जो कि पापा शहीद हो गए, लेकिन लग रहा है कि पापा का नाम कहीं पे नहीं है और बिल्कुल ही गुमनाम की तरह लगता है। तो एक स्टैचू होने से जिलेवासी कम समझाने के करगिल युद्ध में तो शहीद हुए थे। अगर स्टैचू लग जाए तो फिर जिले को पता चलेगा कि कारगिल युद्ध में शहीद जॉन अगस्तुस का है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुकेश कुमार एक्का है।